भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनका तो परम धन भगवत नाम है। शरणं चिष्टिष्टा सा चिंतमपि नाशयः दर्शनं तो लोकस्य सर्व पाप हरम परम। कहते हैं जो वो युवती थी उसने कहा, अरे महाराज जी रुकिए, तथा सुनिए तो कहाँ भागे भागे चले जा रहे हैं। आप जैसे संतों के दर्शन बड़े पूर्ण प्रताप से मिलते हैं। यदा भाग्यम भवोति भूरि भवतो दर्शनम तथा। मेरा तो ना जाने कितने जन्मों का भाग्य उदय हुआ है, जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। भक्ति महारानी को तुरंत पहचान जाते हैं नारद जी। भक्ति महारानी बताती हैं कि मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो अन्य युवतियां हमको घेरे हुई हैं, ये सभी नदियां हैं। मैं बहुत व्यथित हूं कि मैं तरुणी अवस्था में हूं और मेरे पुत्र वृद्धावस्था को पहुंच गए हैं। भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति हृति, मैं भक्ति हूं। ख्याता इमो में तनयो मतः, ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। मैं तो भक्त के नाम से जानी जाती हूं और ये जो दो वृद्ध हैं मेरे सामने लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अब फटी फटी आंखों से नारद जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि 20 वर्ष की माता और वृद्धावस्था में पुत्र, कहते हैं कि क्या माया है ये। तब भक्ति महारानी कहती हैं, काल योगेन जर्जरो। यही तो समय का खेल है कि मैं जवान और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी बताती हैं कि महाराज मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली और अनेक प्रदेशों में जहां पाखंडियों से परेशान होकर के मैं अपने को बचाती हुई भागी और जैसे ही मैं ब्रजभूमि में पहुंची, जाता हम युक्ति, यहां पहुंचती ही मैं नव यौवन को प्राप्त हो गई। किंतु हमारे जो ये दोनों पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। काल योगेन जर्जरो। इसलिए है नारद भगवान, आप हमें हमारे इन पुत्रों को ठीक कर दीजिए, और नहीं तो मैं इस भारत भूमि को त्याग करके चली जाऊंगी। नारद भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके इन बच्चों की ठीक होने की कुछ व्यवस्था करता हूं। आज भक्ति महारानी अनेक स्थानों से, कर्नाटक कहां, महाराष्ट्र कहां, वहां से भागी भागी हुई आई हुई हैं और कहां पर पहुंच करके तरुणाई को प्राप्त की हुई हैं, वृंदावन को प्राप्त हुई हैं। वृंदावन की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है कि एक संत थे बंगाल के, मधुसूदन सरस्वती जी, भगवान को मानते ही नहीं थे।
कट्टर वेदांती थे, नाम रस निराकार ब्रह्म के उपासक थे, साकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते थे। लेकिन एक बार वृंदावन चले गए, और वृंदावन चले गए और वहां पर भगवान की ऐसी महिमा हुई कि जहां बंद करे आंख वहीं पर उनको भगवान दिखाई पड़ने लगे। ऐसी भगवान की महिमा हुई वृंदावन में कि हर तरफ भगवान ही उनको दिखाई पड़ते। जैसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते तुरंत उनको वो टेढ़ी टांग वाले दिखाई पड़ जाते। महाराज मधुसूदन सरस्वती जी परेशान हो गए कि ये वृंदावन में आते ही हमें क्या हो गया, मैं तो साकार ब्रह्म को मानता ही नहीं हूं और ये मेरी क्या स्थिति होती जा रही है। ये वृंदावन की महिमा है। वही मधुसूदन सरस्वती जी बहुत जब परिपक्व हो गए भगवान की भक्ति में, तब उनका जो सुप्रसिद्ध श्लोक है, बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरः दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि महं न जाने। ऐसा समय था कि मधुसूदन जी भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे, और वृंदावन की ऐसी महिमा है कि वहां पर जाकर के आज क्या कह रहे हैं, संसार में कृष्ण के सिवा कोई और तत्व है ही नहीं। कृष्णात परम तत्व किमपि महं न जानू, मैं उनके सिवा किसी और दूसरे तत्व को जानता ही नहीं। ये वृंदावन की महिमा है। उसी वृंदावन में पहुंच करके आज भक्ति महारानी तरुणाई को प्राप्त होती हैं, किंतु जो उनके ज्ञान और वैराग्य हैं उन्हें जर्जर अवस्था प्राप्त हुई है। भगवान नारद कहते हैं कि आपके लिए मैं उपाय अवश्य करूंगा। नारद जी बोले कि मैया, इस कलिकाल में जो ब्रज भूमि है इसमें तो आपका साम्राज्य है, क्योंकि आप भगवान की प्राण वल्लभा हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करना चाहता और वैराग्य किसी में है नहीं, इसीलिए इनकी ऐसी अवस्था हुई है। लेकिन मैया, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, आपको वचन देता हूं